चालाक कुत्ता, बंदर और मूर्ख शेर। कुत्ता बड़े ही मजे से जंगल की सैर कर रहा था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। पर ये क्या, अचानक से निडर कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे शेर, क्या करूं क्या करूं? अरे शादी की माला चढ़ने से पहले ही मेरे तस्वीर पर माला ना चढ़ जाए। कुछ तो करना होगा। कुत्ता वहां से भाग भी नहीं रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शेर से खुद की जान बचाए। तभी उसे एक शेर की खाल दिखाई देती है। उसे देखते ही चालाक कुत्ते के दिमाग की लाइट जलती है। बिना समय गवाए वो शेर की खाल पहन लेता है और शेर के जैसे ही बातें करने लगता है। एक एक करके इस जंगल के सभी शेरों को मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा और खुद इस जंगल का राजा बनकर राज करूंगा। दूसरा शेर उस बहुरूपी शेर की यानी कुत्ते की बात सुन लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अभी तो मैं भूख से कमजोर हूँ, अभी इससे लड़ाई करूंगा तो मैं खुद ही मारा जाऊंगा। इस शेर की मुझ पर नजर गिरने से पहले यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। बाद में सोचूंगा कि इसका क्या किया जाए। ऐसा सोचकर शेर पीछे से ही भाग जाता है। शेर को भागते देखकर शेर के खाल में छुपे कुत्ते के जान में जान आती है। वो शेर की खाल को निकाल फेंकता है और कहता है, आज इस शेर के खाल ने ही शेर से बचा लिया। उसे तो मुझ पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ। होता भी कैसे, मैंने एक्टिंग ही ऐसी की। लगता है कि मुझे फिल्मों में काम करना ही चाहिए। कुत्ता खुद को ही शाबाशी दे रहा था कि तभी फिर से शेर उसकी तरफ आते दिखाई देता है। पर इस बार शेर क्रोधित दिख रहा था। कुत्ता डर के मारे सोचने लगता है, ये शेर फिर से वापस आ रहा है, वो भी इतना क्रोधित क्यों दिख रहा है? कहीं इसे मेरे नाटक का पता तो नहीं चला? लेकिन आखिरकार इसे किसने बताया होगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुत्ता इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसे पेड़ पर बंदर छुपके से बैठा दिखाई देता है। कुत्ता सब समझ जाता है और वो मन में सोचता है, अच्छा तो ये सब मेरे दुश्मन बंदर का किया धरा है। शेर को सच बताया और अब मेरा हाल देखने के लिए यहाँ पेड़ पर छुपके बैठा है। अब तो मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि एक तीर से दो शिकार हो जाए। हाँ, बंदर कुत्ते का सबसे बड़ा दुश्मन था और बंदर ने ही शेर को कुत्ते के नाटक के बारे में बताया था। अब शुरू होता है चालाक कुत्ते का दूसरा नाटक। शेर के पास आते देखकर कुत्ता उसकी तरफ पीठ करता है और पेड़ पर छुपे बैठे बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम तो शर्त जीत गए। तुमने सच ही कहा था कि शेर तो मूर्ख है, डरपोक है। चलो अभी पेड़ से नीचे आओ और अपना इनाम ले लो। कुत्ते की बात सुनकर शेर रुक जाता है। ऊपर बैठा बंदर भी ये सब सुनकर चौंक जाता है। वो पेड़ से नीचे उतरकर कुत्ते से कहता है, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है कुत्ते? मैंने कब ऐसा कुछ कहा? तुम तो एक नंबर के झूठे हो। अरे वाह वाह, क्यों इतने जल्दी भूल भी गया कि हमारे बीच क्या शर्त लगी थी? ये सुनकर शेर को बंदर पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा ये बंदर बहुत ही कमीना है। पहले तो शर्त लगाई कुत्ते से, फिर उसकी ही चुगली करने मेरे पास आया और अब बात से भी मुकर रहा है। इस बंदर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शेर ऐसा सोचकर जोर से दहाड़ लगाता है और बंदर पर हमला करने जाता है। तब बीच से कुत्ता हट जाता है। शेर बंदर को एक ही वार में दबोच लेता है। इतने में कुत्ता अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से चालाक कुत्ते ने शेर से पीछा भी छुड़ाया और अपने दुश्मन बंदर से भी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बाघ ने लिया शेर का रूप। जंगल का शेर राजा बहुत ही अच्छा था। वो सबसे अच्छे से बर्ताव करता और सबका ख्याल भी रखता था और सबकी मदद भी करता था।
उसे किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। जंगल के जानवर भी शेर राजा का बहुत ही मान रखते थे। एक बार जंगल में एक बाघ आता है। वो शेर का ठाठ देखकर सोचता है, अरे वाह, इस शेर के तो बड़े ठाठ है यहाँ पर। मुझे इस शेर से कैसे भी करके दोस्ती करनी होगी ताकि बाद में मैं इसकी जगह ले सकूं। बाघ शेर से मिलकर उसकी बहुत ही तारीफ करता है और उसकी दोस्ती हासिल करता है। शेर तो था ही अच्छा। शेर बाघ को अपनी गुफा में ले जाता है और उसकी खातिरदारी करता है। बाघ शेर की गुफा और उसे मिलने वाले आदर से जलने लगता है। वो सोचता है, अब तो कैसे भी करके शेर का स्थान लेना ही होगा, लेकिन शेर को सारे जानवर बहुत मानते हैं। मुझे पहले शेर की इमेज को खराब करना होगा, तब जाकर सारे जानवर मिलकर शेर को ही जंगल से बाहर निकाल देंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। बाघ शेर को बदनाम करके साइड करने का प्लान करने लगता है। ऐसे में एक दिन बाघ को शेर की खाल मिल जाती है। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वो सोचता है, अरे वाह, शेर को साइड करने का अच्छा उपाय मिला है। इस खाल को पहनकर मैं शेर बन जाऊंगा और उसकी बदनामी करूंगा। बाघ उस खाल को अपनी गुफा में रखता है और बहला फुसलाकर शेर को अपनी गुफा में लाता है और शेर को वहां कैद कर लेता है। अब बाघ शेर की खाल पहनकर शेर बन जाता है। बाघ शेर बनकर जानवरों को मारने लगता है, उन पर हुकूमत करने लगता है। वो किसी भी जानवर पर दया नहीं करता था और उनकी परवाह भी नहीं करता था। एक बार शेर के हाथ में एक खरगोश लगता है। तब खरगोश कहता है, शेर महाराज, आपको क्या हुआ? आप क्यों मुझे मार रहे हो? महाराज, आप तो हमारे रक्षक थे, ना कि भक्षक। तब नकली शेर खरगोश की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे बेरहमी से मारकर खा जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। तब वो बाकी के जानवरों के पास जाकर शेर की सारी बात बताता है। अरे साथियों, हमारे शेर महाराज बदल गए हैं। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसे शेर को अपना राजा नहीं रहने देना चाहिए। बंदर सभी जानवरों को शेर की बात बताकर उनके खिलाफ कर लेता है। वैसे जानवर भी महाराज का बदला हुआ रूप देखकर उन पर गुस्साई हो गए थे। उधर बाघ बहुत खुश था कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। ऐसे में एक दिन बाघ तालाब पर पानी पीने जाता है। शेर की खाल पहनकर उसे पानी पीने में दिक्कत होने लगती है। वो शेर की खाल निकालकर पानी पीने लगता है और बाघ का असली रूप बंदर के सामने आ जाता है। तब बंदर सोचता है, अरे ये क्या, मैंने हमारे महाराज को गलत समझा। असली गुनहगार तो ये बाघ है। शेर महाराज की प्रतिमा खराब करने के लिए सब उसने ये नाटक किया। अब तो इस बाघ की खैर नहीं, लेकिन पहले हमें हमारे महाराज को ढूंढना होगा। बंदर बाकी जानवरों को बाघ का असली रूप बता देता है। अब वो मिलकर बाघ पर चुपके से नजर रखने लगते हैं। एक बार जब बाघ शेर के भेष में गुफा से बाहर जाता है तो बंदर बाघ की गुफा में चला जाता है। तब उसे शेर महाराज कैद में नजर आते हैं। बंदर महाराज को तुरंत कैद से बाहर निकालता है। उधर बाघ शेर बनकर हिरन का शिकार कर रहा था। तभी वहां असली शेर आके उसे रोक देता है। शेर को सामने पाकर बाघ हड़बड़ा जाता है। तब शेर कहता है, बाघ, मैंने तुम पर विश्वास किया। तुझे मेरा दोस्त क्या, अपने भाई के जैसा समझा, पर तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे जानवरों को परेशान किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर बाघ की खाल निकालकर उसका असली रूप सबके सामने लाता है और उसे मार मार कर घायल करके जंगल से बाहर कर देता है। सारे जानवर शेर महाराज से माफी मांगते हैं। तब बंदर कहता है,
महाराज, पहले हम सब ने आपको गलत समझा महाराज, हमें माफ कर दीजिए। इसमें तुम सबकी कोई गलती नहीं है। वो बाघ ने ही मेरा ऐसा रूप ले लिया था कि कोई भी वो करता जो तुम सब ने किया। वैसे तुम लोगों की ही मदद से ही तो मेरी जान बची है। शेर महाराज सबको माफ करता है और सभी का धन्यवाद भी करता है और फिर से जंगल का राजा बनकर जंगल की हिफाजत करने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।